वो ऐसे रीझता है। जैसे देखो, हमने एक बार उदाहरण में बताया था कि जैसे एक पिता मानो 4 बेटे हैं और 4 बेटों को एक एक सेव दिया, पिता ने ही दिया। अब उसमें से एक बेटे ने दौड़ करके गोद पर चढ़कर कहा, पापा आप पाओ ना, और पापा के मुंह पे लगा दिया। अब पापा क्या करेंगे? उसके हाथ से सेव ले लिया और अपने हाथ से उसको पवाएंगे। अब जो दुलार इस एक को मिलेगा वो 3 को नहीं मिलेगा। पिता की ही वस्तु तो दियम वस्तु गोविंदम, लेकिन हम दौड़कर भगवान को पहले भोग लगाया और फिर प्रसाद पाया, तो हम भगवान के कृपा पात्र बन जाएंगे। तो हम भगवान को अगर इस तरह से कि हम आपको 1 किलो लड्डू चढ़ाते तो भूल मत करो, भगवान को लड्डू पेड़ा नहीं चाहिए। भगवान अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, उनको तुम्हारा भाव चाहिए। तुम तो भाव है नहीं, प्रेम है नहीं, तपस्या है नहीं, तो कामना क्यों पूर्ति हो? हमें बताओ ना कैसे पूर्ति हो कामना की। अगर हम भगवान से कोई चाह पूर्ति कराना चाहते हैं तो हमें 2 में से एक होना पड़ेगा। या तो भगवान के बनो, पक्का पूरा सबर तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, या तो ये आओ, और या फिर तप करो, और फिर देखो कामना की पूर्ति होती कि नहीं। ऐसे कामना की पूर्ति नहीं होगी। ऐसे भगवान को कोसो मत। संपूर्ण सृष्टि भगवान का बच्चा है और संपूर्ण सृष्टि को आवश्यक सामग्री भगवान सबको दे रहे। कामनाओं की पूर्ति के लिए आपको तप करना पड़ेगा, आपको भजन करना पड़ेगा। कामनाओं की पूर्ति के लिए आपको भगवान से प्यार करना पड़ेगा, तभी आप ले सकते हैं। भगवान ने गीता जी में कहा, यत करोषि, यानी जो भी करते हो। इसमें ये नहीं कहा कि आप ये करिए। यत करोषि, जो करते हो मुझे अर्पित कर दो। पर भगवान को अर्पित वही वस्तु की जाती है जो पवित्र होती है, जो धर्म युक्त होती है। जैसे हम भगवान को अपना कर्म अर्पित करना है तो पहले हमको ये ध्यान रखना है कि हम जिस पद पर हैं, हम अपने पद के अनुसार कर्तव्य कर रहे हैं कि नहीं। पद का दुरुपयोग तो नहीं हो रहा हमारे द्वारा। भय या प्रलोभन से हम अपने पद का दुरुपयोग तो नहीं कर रहे। दुरुपयोग करना स्वार्थ की पूर्ति, सदुपयोग करना दूसरों का हित, दूसरों का मंगल, दूसरों के लिए सुख विधान करना।